Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this unit, that is electricity, magnetism and semiconductors. इसमें का हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट अभी चालू है. ओके तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स स्टडी किए थे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके ये हमने स्टडी किया था. अभी उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे. ओके उससे आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जा सकते हैं और उस पर कैसे हमें लिखना है. ओके कैसे सॉल्व करना है उसको, वो सब हम लोग आज देखेंगे. ओके नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो पहले इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले हमें लास्ट लेक्चर में देख लिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दो चार्जेस, जैसे हम लोग अगर पॉजिटिव अगर कंसिडर कर दिया या फिर निगेटिव कंसिडर, दोनों में से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती रहती है, पॉजिटिव में से लाइंस निकलेगी और निगेटिव में से वो एक्सेप्ट करता है. ओके लाइंस, तो ये दोनों में से अगर एक दूसरे के पास ऐसे लाइंस अगर क्रिएट हो गई तो जो बाकी का पोर्शन से जो बन रहा है लाइंस का, ओके इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके जहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में पॉसिबल है, ओके अलाउड है, उसको बोला जाता है कि हम जहाँ पे दूसरा एक चार्ज अगर कोई आ जाता है उस रीजन में अगर, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको बोला जाता है, तो उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके और जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर दिया था. तो ये काउंट करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें देखना है, तो अगर हमारे पास ये चार्ज है हमारा पहला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके वो हमें देखना है. यहाँ पे कौन सा कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ओके इंटेंसिटी कितना है वो अगर देखना है. ये इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पे ऐसे बाहर निकल रही है. ओके तो अगर वो देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है. ओके उसको उसके एरिया में भेजना है. जैसे उसके एरिया में भेजेंगे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कुछ फोर्स मिलेगा. ओके अभी देखो ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज रहेंगे तो क्या होता है, रिपल्शन रहता है. मतलब क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. ओके ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही वो लाइक चार्जेस, जैसे टेस्ट चार्ज भी हमने एक पॉजिटिव कंसिडर किया था. एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी रहती है, यूनिटी रहती है. मतलब ये जो वैल्यू, ये जो क्यू है, क्यू नॉट बोला जाता है उसको, इक्वल टू इसकी वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी. ओके 1 मतलब बहुत कम वैल्यू है और वो मैटर नहीं करती बाद में. ओके कैलकुलेशन में अगर ये है तो इसके बाद क्या, ये कुछ फोर्स अब यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा. तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे लगेंगे कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करे वो फोर्स, और उसको डिवाइड करेंगे क्यू वैल्यू से, मतलब ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे. ओके तो उसके बाद हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा. ओके ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देन नेक्स्ट क्या है, और एक है, देखो क्या है, जब हमें ये सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बाद में, अगर यहाँ पे एफ की वैल्यू डालेंगे उसके बाद ये नीचे क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे. ये एफ की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, क्यू एंड क्यू मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू. तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये जो है पूरा ये 1/4 इप्सिलॉन नॉट ऐसा आएगा पूरा, ये कांस्टेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर ऐसा बनेगा. ओके तो ये कितना बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर बनेगा. ओके तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से. तो ये क्या बनेगा लास्ट में, क्यू स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, नीचे भी क्यू है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा. तो लास्ट में फाइनल में जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो ये फॉर्मूला रहेगा, 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाई के आर स्क्वायर. ये 9 × 10⁹ एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/4 इप्सिलॉन नॉट. ओके वहाँ पे हमने पुट किया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसा वैल्यू है. ओके टोटल. तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे आज हमें सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. ओके इसमें मेन चीज़ क्या याद रखना है, सोर्स चार्ज कौन सा है और टेस्ट चार्ज कौन सा है. ओके टेस्ट चार्ज बहुत कम है तो क्या होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है उसको ही उस पर ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ना. ओके तो हमें इसलिए तो देखना है टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स आता है, और उस पर जो फोर्स आता है वो फोर्स लिखो पहले. ओके फोर्स का तो हमें फॉर्मूला मालूम है, वो क्या है हमारा कूलम्स फोर्स का जो फॉर्मूला है वही फोर्स का फॉर्मूला है. और उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है. जो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है. ओके टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लोग मोस्टली कंसिडर क्या करते हैं, 1 वैल्यू कंसिडर करते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू. ओके यहाँ पे तो वही चीज़ यहाँ पे वो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके और यहाँ पे देखो ये एफ ई बताया गया ना, ये एक्चुअल में फोर्स है हमारा. ओके ये फोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, मतलब क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन है यहाँ पे. ओके
नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम लोग देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज ऑफ 0.20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो देखो क्या बताया गया यहाँ पे, एक टेस्ट चार्ज है जिस पे एक्चुअल में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी बताई है यहाँ पे देखो 0.20 बताई गई है, माइक्रोकूलम की वैल्यू है। ओके, और जो प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, और उस पर फोर्स कितना आ रहा है 3.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये एक्चुअल में वहाँ पे उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो इस पर फोर्स कितना आ रहा है वो एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले इसका गिवन लिख दो। तो गिवन में कौन सी वैल्यूज़ है, फोर्स की वैल्यू है, देन क्यू नॉट की वैल्यू है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो क्यू नॉट एक्चुअल में क्या है, टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज है वो एक्चुअल में कितना है 0.20 माइक्रोकूलम, ये एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ये एक्चुअल में टेस्ट चार्ज रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, वो भी एक्चुअल में गिवन है। ओके, तो हमें क्या दिया गया है देखो यहाँ पे पहले तो बताया गया है जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक चार्ज की वैल्यू दे दी है। ओके, देन ई की वैल्यू भी दे दी है। ओके, तो वो क्या है वैल्यू देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ये है यहाँ पे दी है। तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, E=F/Q0। ओके, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें क्या है एक्चुअल में फोर्स है एंड नीचे क्या है हमारा टेस्ट चार्ज है। ओके, टेस्ट चार्ज से हमने डिवाइड किया है उसको। तो हमें क्या मिल जाएगा देखो अभी, तो इसको हम लोग अगर अरेंज करते हैं तो अरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको F=E/Q0। ओके, E/Q0 लिखेंगे तो क्या होना, यहाँ पे ई का वैल्यू लिखना पड़ेगा एंड देन Q0 यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ई का वैल्यू देखो क्या है, वो दिया गया है 3.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ऐसा वैल्यू है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये 3.2 इंटू 10⁶, ओके यहाँ पे लिख दिया है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू है। तो अभी क्या हो गया देखो, पावर्स के साथ एडिशन हो सकता है। अगर 10⁻⁶ है, मतलब ये फॉर्मूला है ना, वो हमेशा याद रखो। ओके, मतलब अगर लिखेंगे हम लोग ऐसे n⁻A, अगर ऐसे लिखा n⁻A इंटू n⁻B, इसका आंसर कभी भी क्या रहता है मालूम है, n⁻A+B हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, ये याद रखो कभी, अगर पावर सेम, अगर दोनों सेम क्वांटिटी के ऊपर पावर से, अलग अलग पावर से बट सेम क्वांटिटी के ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं वो क्वांटिटी लिखो एंड देन पावर्स की एडिशन कर दो वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे 10⁻6 है और 10⁻⁻6 है, एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर 10⁻6 यहाँ पे है इंटू यहाँ पे क्या हो गया 10⁻⁻6 है, तो इसका एडिशन मतलब क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन ही होगा। मतलब क्या होगा 10⁻6 + -6, मतलब 6 - 6 लिख सकते हैं। तो 6 - 6 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1 हो गया वो एक्चुअल में। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 कैंसिल हो गया मतलब 1 हो गया वहाँ पे। तो 3.2 इंटू 0.2 इंटू 1, तो 1 का तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.2 इंटू 0.2, और ये अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते 3.2 इंटू 0.2 तो कितना मिलेगा हमको फोर्स का। अगर हम लोग लिखते हैं इसको, हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 3.2 है। ओके, 3.2 ऐसे लिखते हैं और इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसे बन जाएगा, या फिर हम सब अगर पॉइंट निकाल देते तो 10⁻⁻2 बचेगा और आंसर ऐसे आएगा 64 इंटू 10 इंटू 10⁻2 ऐसे बन जाएगा। -2 बन गया मतलब कितना होगा 0.64। ओके, और जो यूनिट अगर फाइंड करने हमें यहाँ पे, अगर इसका यूनिट अगर ये, वो भी हम लोग इसके फॉर्मूला से लिख सकते हैं इसका यूनिट भी। तो देखो ये कैसे होगा, तो देखो 3.2 इंटू 10⁻6 उसका यूनिट क्या था न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम लिख दिया था, और Q0 जो चार्ज था उसका यूनिट क्या था कूलम था।
तो कूलम से कूलम अगर कैंसिल हो जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, न्यूटन बचेगा। ओके, तो F इक्वल टू कितना बनेगा, 0.64 न्यूटन। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ होगी, फोर्स यहाँ पे होगा 0.64 न्यूटन। देन सेकेंड क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखो अभी देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 5×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, देन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखो कैसा होगा, यहाँ पे गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पे गिवन है। देन क्या बताया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई। ओके, 5×10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। ओके, Q0 यहाँ पे दिया हुआ है, Q0 क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो Q0 कंसिडर किया है, मतलब हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है। क्यों, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस कौन करता है, कभी भी टेस्ट चार्ज ही करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है इसका। तो फोर्स कैसा होगा वो हमें देखना है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, E = F/Q0 ऐसा फॉर्मूला रहेगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/E लिखेंगे। ओके, तो F/E लिखेंगे यहाँ से। देन F के फॉर्म में अगर लिखना है इसको, ओके, हमारा जो फॉर्मूला है E = F/E, देन F = कैपिटल E × E स्मॉल ई, ये एक्चुअल में रहेगा वैल्यू। ओके, कैपिटल E × स्मॉल ई। तो कैपिटल E की अभी वैल्यू है वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो एक्चुअल में कितना है, 5×10⁻³ ये एक्चुअल में वैल्यू हमारा इंटेंसिटी का वैल्यू है, 5×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, अभी इसके साथ हमें क्या करना है, हमारा E का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी तो है चाहिए हमें, तो वो तो हमारे इसमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 × 10⁻⁻19। अभी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गए तो कितना होगा, -19 और ये 3 है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे -19 + 3, तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, -16, वो भी -16 बन जाएगा। ओके, तो -16 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा जो पावर वाला जो पार्ट होगा वो तो -16 हो गया, लेकिन अभी 1.6 × 5 भी करना है, तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि 16 5 8, ओके 80, तो वैसा 8 बन जाएगा वो। तो 8 × 10⁻⁻16 ऐसे आंसर हम लोग निकाल सकते हैं इसका। ओके, तो ये हम यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या देख सकते हैं इसमें, बाकी की चीज़ें भी देखेंगे। ओके, तो फोर्स से यहाँ पे मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमें पहले से गिवन थी, उसके बेसिस पे हमने फोर्स निकाला था। यहाँ पे चेंज किया था कि हमारा जो टेस्ट चार्ज था वो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। ओके, अगर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें देखना पड़ेगा। पहले तो हम लोग टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लोग मोस्टली यूनिटी लिख रखते थे या फिर कुछ भी रख देते थे। अभी तो कैसा इलेक्ट्रॉन उन्होंने गिवन ही दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को ही हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इफ 40 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, पहले ही फाइंड के बाद जो लिखा रहता है वो एक्चुअल में वही हमें फाइंड करना पड़ता है। तो क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ 40 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारे टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज जो रहेगा उसकी वैल्यू कितनी है, 40 माइक्रोकूलम, माइक्रो में दिया होगा, माइक्रो का तो हमें पता है कि 10⁻⁻6 रहता है, तो माइक्रोकूलम मतलब हम लिखेंगे 40 × 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा रहेगा। ओके,
देन एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स की भी वैल्यू दी है। ओके, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन है। ओके, तो क्या होगा? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, मतलब जो फोर्स है उसको हम टेस्ट चार्ज से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तभी हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे देखो, तो पहले फोर्स यहाँ पे, फोर्स को पुट कर लो यहाँ पे, 2 न्यूटन बन जाएगा, तो यहाँ पे न्यूटन लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। डिवाइड में अभी क्यू नॉट का वैल्यू हमें पुट करना है, तो क्यू नॉट का वैल्यू मतलब कौन सा रहेगा? हमारा चेस्ट चार्ज का वैल्यू, वो एक्चुअल में कितना है? 40 माइक्रोकूलम है। 40 इंटू 10⁻⁻⁶ लिखेंगे, तो 10⁻⁻⁶ वो क्या रहेगा? कूलम में रहेगा। कूलम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो 10⁻⁻⁶ है उसको ऊपर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 10⁻⁶ हो जाएगा। एंड देन बाकी का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो है 2/14। तो 2/14, 40 यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो कितना बन जाएगा हमारा? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/20 हो जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, ऊपर अगर ये कितना बन जाएगा? देखो, इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 1/20 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो अभी 1/20 है, तो ये देखो यहाँ पे एक 10 है, उसको यहाँ के ऊपर का 10 कैंसिल हो सकता है, तो कितना बनेगा? 1/2 इंटू 10⁻5 बन जाएगा। ओके, 1/2 इंटू 10⁻5। ओके, तो अभी हमें 1/2 की वैल्यू कितनी रहती है? 1/2 की वैल्यू रहती है 0.5। तो 1/2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.5। ओके, 0.5 मतलब ये एक पॉइंट से और कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू एक्चुअल में कितना बनेगा? 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5। ओके, न्यूटन पर कूलम यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो ये थिंग होगी यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन एक बार आप वापस चेक करके देखो। ओके, एक आध बार कुछ आगे पीछे हो सकता है पॉइंट्स के इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 है। ओके, 1/2 इंटू 10⁻⁶ है, तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या कितनी बनती है? बनेगी 1/20 होगा। ओके, 1/20 होगा यहाँ पे, और 10⁻⁶ है वहाँ पे। ओके, तो ये जो 20 बनेगा ना, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको अगर कैंसिल करेंगे हम लोग, एक 0, तो कितना बनेगा? 10⁻5 डिवाइड बाई 20 बनेगा, मतलब 10⁻5 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 1/2 मतलब 0.5 रहता है, तो 0.5 मतलब कितना? 5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, तो -1 + 5, तो कितना बन गया? वो बन गया 4 बन गया, तो 5 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो ओके, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ओके, आंसर यहाँ पे चेंजेस कर लो। ओके, इसका आंसर कितना होगा? इक्वल टू 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ऐसा आंसर बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एट अ पॉइंट 2 मीटर इन एयर इज 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कितना बताया यार? एट अ पॉइंट 2 मीटर इन एयर। ओके, तो जो हमारा चार्ज है यहाँ पे देखो, एक क्यू करके चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रहेगा। ओके, बीच में गैप है। ओके, कितना गैप है यहाँ पे? 2 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू दी गई है, एक गिवन वैल्यू कितना है? देखो 4 इंटू 10⁻3। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं मेरे को यहाँ पे, कि यहाँ पे गिवन है देखो, तो बीच का आर जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। देन ई की वैल्यू देखो यहाँ पे दी है 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। और क्या हमें पूछा गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो जो हमारा चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें। ओके, टेस्ट चार्ज की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। ओके, टेस्ट चार्ज तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल किए जाते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ टेस्ट चार्ज देखते थे, इस बार क्या हुआ? टेस्ट चार्ज तो दिया नहीं है, बट हमें चार्ज की वैल्यू पूछी है। एक्चुअल जो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज जो रहता है उसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। सोर्स चार्ज की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
ओके, फर्स्ट फार्मूला नहीं, सेकंड फार्मूला जो स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, जो ये फर्स्ट स्लाइड देखी थी, इसमें जो सेकंड फार्मूला था ना वो एक्चुअल में अभी यूज़ होता है। देखो अभी हमें पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होता है। ओके, ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब हमें टेस्ट चार्ज के बारे में बोला गया होगा। और अगर टेस्ट चार्ज के बारे में नहीं, हमारे ओरिजिनल चार्ज के मतलब सोर्स चार्ज के बारे में अगर बोल रहे हैं, इस चार्ज के बारे में, तो हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअल में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो अभी वो फार्मूला यूज़ करते, सेकंड जो फार्मूला था ना वो फार्मूला हमेशा याद रखो, दोनों ही फार्मूला याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक दूसरे पे बेस्ड है। ओके, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं पहले, E इक्वल टू, तो 1/4 देखो ये इसका फार्मूला ऐसा था, E इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ तो कितना बनेगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखूँगा Q/KR²। ओके, अभी क्या होगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। ओके, ये इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू इसकी हो गई, तो यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है 9 × 10⁻⁹ से, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा ही चेंज हो गया। अभी देखते हैं इसको कैसे लिखना है, तो देखते हैं। देखो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया 9 × 10⁻⁹ Q/KR²। तो अभी Q की वैल्यू लिखो, Q इक्वल टू E/KR² 9 × 10⁻⁹। Q इज इक्वल टू E/KR² 9 × 10⁻⁹। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लिखो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ है। ओके, एंड देन R² की वैल्यू देखो, 2² हो गया। ओके, यहाँ पे बनेगा, एंड देन K की वैल्यू लिखो। तो K की वैल्यू मतलब क्या है, हमारा एयर बताया गया, तो एयर बताया गया मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 ही होता है, हमने देखा हुआ ये। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एंड डिवाइड में क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये अगर सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, देखो 1 × 2 to the 4 हो गया, 4 4 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ है, एंड डिवाइड में क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ होगा। ओके, और तो देखो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये 10⁻⁶ बच जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 16/9 बच जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1.77 इंटू ये 10⁻⁶ नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो एक टोटल आंसर हमारा ये बन जाएगा। ओके, 1.77 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे वैल्यू हमारी बन जाएगी। ओके, ये हमारे चार्ज की वैल्यू है, चार्ज हमारा कूलम में ही रहता है, तो इसलिए हम लोग चार्ज के लिए यूनिट लिखेंगे कूलम। 1.77 इंटू 10⁻⁻6। अभी 10⁻⁻6 मतलब एक स्पेशल क्वांटिटी भी है, कौन सी है, माइक्रो। तो हम लोग इस चार्ज को माइक्रो कूलम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसको माइक्रो कूलम के फॉर्म में भी लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा, 1.77 इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो 10⁻⁻6 है ना, इसको रिप्लेस करो माइक्रो के फॉर्म में, तो वो कितना बन जाएगा, माइक्रो कूलम ऐसा। ओके, माइक्रो कूलम, तो ये एक्चुअल में है आंसर ये क्वेश्चन का। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। ओके, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी देखा था, बाद में फिर हमने अभी चार्ज के ऊपर आ गए, पहले तो टेस्ट चार्ज तक भी देखते थे, चार्ज के ऊपर आ गए, तो इसमें भी वही देखा है। देखो क्या लिखा है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो क्या होगा, एट पॉइंट बोल दिया मतलब उस पॉइंट पे, तो क्या हो गया, अभी क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। ओके, ई की वैल्यू मतलब पूछिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले चार्ज लिख देता हूँ। देखो ये क्यू चार्ज है, मतलब जो हमारा सोर्स चार्ज है वो, देन इतने डिस्टेंस पे एक हमने ले लिया है, टेस्ट चार्ज ले लिया है, उसकी वैल्यू है Q0, टेस्ट चार्ज है, और बीच में डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, वो कितना भी हो सकता है। तो ये क्या बोला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 25 मिली कूलम इन एयर। तो मतलब सोर्स चार्ज का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, और क्या बोला है कि 50 सेंटीमीटर अवे एक हमें
चार्ज रखा हुआ है, मतलब इस चार्ज के लिए हमें एक्सपीरियंस जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इससे, इसको जो रिपल्सिव फोर्स, ओके, तो वो हमें फाइंड करना है। और कितना, ये 50 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये बीच का डिस्टेंस उनका होगा 50 सेंटीमीटर का, ओके। तो 50 सेंटीमीटर का ये बीच का डिस्टेंस है। और चार्ज की वैल्यू दी गई वो है 25 मिली कूलम, ओके, मिली के फॉर्म में, ओके। तो देखो पहले तो यूनिट कन्वर्जन कर दो अभी, ओके, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो तो आर की वैल्यू देखो क्या बनेगी, आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मतलब वो बनेगा 50 इंटू 10⁻² मीटर, ओके। तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर बन जाएगा। क्यू इक्वल टू 25 मिली कूलम है, ओके। तो 25 इंटू 10⁻³ कूलम यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी क्यू की। देन के क्या होगा, जो एयर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एयर लिखा हुआ है, एयर लिखा है मतलब यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे 1 बन जाएगा, ओके। अभी देखो ये सब क्वांटिटी दी हुई है, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला भी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो 25 मिली कूलम का फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे क्यू जो हमें है दिया हुआ है, ओके, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q/kr², ओके। यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमें दिया नहीं है, सिर्फ चार्ज बोला गया है, ओके, उन्होंने, तो हम लोग इसलिए ये चार्ज वाला यूज़ करेंगे, देखो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में किससे बना था हमें मालूम है, इक्वल टू हमने यहाँ पे पुट की थी वैल्यूज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/k/r² ऐसा है, ओके। देन ई की वैल्यू क्या रहेगी वो देखा है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू होगी। देन Q/kr², तो Q की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻3, ये एक्चुअल में Q की वैल्यू है, -3 कूलम बन जाएगा यहाँ पे। एंड जो नीचे है के की वैल्यू कितना है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है, जो एक्चुअल में यूनिटलेस क्वांटिटी है। देन 50 इंटू 10⁻², यहाँ पे भी वैल्यू बनेगी, ओके। तो 50 इंटू 10⁻² मीटर जो वैल्यू है आर की, ओके, उससे डिवाइड करेंगे, तो ये हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा, तो मतलब वो कितना बन जाएगा वहाँ पे 50 का डबल मतलब 25 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 बन जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 100 मतलब ये 2 निकल जाएगा, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ऊपर -3 है नीचे -2 है, तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, ओके, वहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ऊपर सिर्फ 10⁻⁻1 बचेगा, ये 10⁻1 ऊपर रहेगा, 10⁻9 ऊपर है, तो 10⁻8 बन जाएगा, ऐसा वो 9 इंटू 10⁻8 ऐसे वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरह से ये पूरा कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, और लास्ट में फिर ये एक क्वांटिटी बचेगी और यहाँ पे 10⁻−1 बनेगा इसका, खाली 10⁻9 एंड 10⁻−1 वो बनेगा 10⁻8, ओके। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन इससे बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, और तो इसलिए हम लोग इसका लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम, ये एक्चुअल में वैल्यू रहेगी। देन नेक्स्ट अभी देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस, ओके, इसके साथ साथ तो वो समझ जाएंगे, इसमें कुछ एक हमें इसके एक्चुअल में पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड 81 माइक्रोकूलम, ओके, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों की वैल्यू दी गई है, 100 माइक्रोकूलम एक की वैल्यू है, दूसरे का वैल्यू क्या बताया गया है कि ये वैल्यू कितना है, एक 100 माइक्रोकूलम का वैल्यू है, एक का वैल्यू है 81 माइक्रोकूलम है, ओके। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया गया वो है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया, एक की क्वांटिटी बताई है 100 माइक्रोकूलम है, दूसरे का क्वांटिटी यहाँ पे वैल्यू बताया गया 81 माइक्रोकूलम है, ओके। और दोनों बीच का डिस्टेंस दोनों का बताया गया है, टोटल वो है 19 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओके। अभी क्या हो गया, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया 100 माइक्रोकूलम मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा हमें यूज़ करना पड़ेगा। देन Q2 कितना है 81 इंटू 10⁻⁻6
-6 कूलम बताया गया। ओके, फाइंड द पोजीशन बिटवीन द देम वेयर द इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी 0। तो हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। ओके, दोनों की कि वो कितना होगा दोनों के बीच में, कि जहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ओके, जैसे हमने कूलम्स लॉ के इसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए कि जहाँ पे ऐसा पॉइंट ढूंढना कि उस पॉइंट पे दोनों के ऊपर सेम फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, वही चीज़ देखनी है, बस फोर्स नहीं देखना है, हमें देखना है कि इंटेंसिटी ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा बीच का। ओके, पी पॉइंट हमने कंसिडर किया, बट डिस्टेंस कितना है वो मालूम नहीं हमें, वो एक्चुअली में फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस कितना रहेगा, ओके, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा 0 हो जाएगा। जब मतलब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये चार्ज इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों भी 0 होना चाहिए। दोनों 0 कभी होंगे, जब भी इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इंटेंसिटी वो, और इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे हम लोग वो, दोनों भी अगर इक्वल है तो उस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो हमें वही चीज़ यहाँ पे देखनी है। देखो, इसलिए मैंने इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो, 100 माइक्रोकूलम तो बताया गया पहला चार्ज जो है, तो Q1 हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको पहले वैल्यू लिख देते हैं 100 × 10⁻⁻6। ओके, कूलम में इसका वैल्यू है -6 कूलम, इसका वैल्यू हो गया। Q2 का वैल्यू भी देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 81 × 10⁻6 कूलम। ओके, ये Q2 का वैल्यू हो गया। देन R का वैल्यू है ना, जो एक्चुअल में बीच में जो डिस्टेंस है वो 19 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वहाँ पे, तो वो भी वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर का मीटर में लिखना पड़ेगा। तो वो कितना बन जाएगा, R कितना होगा 19 सेंटीमीटर है, तो उसको लिखेंगे हम लोग 19 × 10⁻² मीटर। तो -2 मतलब वो कितना बन जाएगा 0.19 बन जाएगा वो। ओके, तो ये एक्चुअल में वो हमारा गिवन हो गया। तो अभी फाइंड क्या करना है, हमें पोजीशन फाइंड करना है, ऐसा पोजीशन कि जहाँ पे दोनों का भी इंटेंसिटी जो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट का जो इंटेंसिटी है, ये दोनों के बीच का इंटेंसिटी, ओके, मतलब Q1 जो अप्लाई करेगा इस P पॉइंट के लिए, ओके, तो P मतलब ये हमारा एक्चुअल में टेस्ट चार्ज जैसा रहेगा, काम करेगा। ओके, तो वो E1 रहेगा, और दूसरे है Q2 जो अप्लाई करेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो E2 रहेगा। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होंगे तभी हमें उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अभी क्या करें, कोई भी एक डिस्टेंस अभी देख लो, तो ये पूरा 19 है सेंटीमीटर, तो इसका जो आधा डिस्टेंस है वो है x। ओके, और बाकी का आधा है वो 19 - x, मतलब वो कितना 0.19 हम लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि मीटर में हो रहा है ना, ऐसा यूनिट में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो मीटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा रहेगा। तो हम लोग पहले तो फाइंड करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 फाइंड कर लेंगे। ओके, ये मिल गया हमें। उसके बाद क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, वो एक्चुअल में किसके बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। मतलब ये जो चार्ज है Q2 वो एक्चुअल में इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ओके, उसको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ओके, देन वो हो गए, तो दोनों को फिर क्या करना है, इक्वेट करना है, ऐसा बताना है कि दोनों इक्वल है, दोनों इंटेंसिटी क्योंकि इक्वल होगी तभी तो वो न्यूट्रल पॉइंट जैसे होगा। ओके, तभी इस पर कुछ नहीं, मतलब इधर जो इंटेंसिटी रहेगा वो इधर इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा तभी तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो पूरा 0 एक्सपीरियंस करेगा वो। ओके, बोथ चार्जेस विल बी 0, ऐसा होगा ना, इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी 0 तभी होगा। ओके, अगर दोनों साइड अगर इक्वल होगा तो, अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर वो हम लोग वैसे नहीं बता सकते। ओके, तो अभी देखते हैं उसका। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये डायग्राम था वही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते। तो ये देखो क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा पहला चार्ज है Q1, देन यहाँ पे है सेकेंड चार्ज वो है Q2। तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 का कुछ वैल्यू है, Q2 का कुछ वैल्यू है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फाइंड किया गया है ना आंसर, वो एक्चुअल में SI में फाइंड नहीं किया है, CGS में फाइंड किया। आप SI में भी ट्राई करके देख सकते हो, CGS में रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं आपको। लेकिन क्वेश्चन में देखना है कि ऑप्शन में एक्चुअल में मेंशन कैसे किया। अगर SI में मेंशन किया तो SI में ही सॉल्व करो, CGS में मेंशन किया है तो CGS यूनिट्स ही दो उसको। ओके,
कुछ कुछ यूनिट्स रहते हैं खाली, जैसे वो यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ किया है तो ये मतलब पता चल जाता है कि SCGS है। अगर मीटर यूज़ किया रहता है यहाँ पे तो पता चल जाता है कि वो SI यूनिट है। ओके, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, और बीच में एक पॉइंट कंसिडर कर लो। तो ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट है, यहीं पे ये पॉइंट ही हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का पहले डिस्टेंस होगा वो x फाइंड कर लेंगे। ओके, अगर ये पूरा कंप्लीट 19 है, ओके, ये यहाँ से यहाँ पूरा 19 है टोटल। ओके, पूरा 19 है तो क्या करेंगे, इसका जो हाफ रहेगा वो x हमने कंसिडर कर लिया, तो अभी बचा हुआ क्या रहेगा, 19 माइनस एक्स रहेगा बचा हुआ पार्ट, 19 माइनस एक्स रहेगा बचा हुआ पार्ट। देन अभी देखेंगे, देखो कैसे रहेगा। तो देखो पहले क्या है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस P पॉइंट पे। ओके, ड्यू टू दिस चार्ज Q1, चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो इंटेंसिटी कितना होगा, देखो उसका पहले फॉर्मूला लिख दो, 9 × 10⁹ Q/kr²। ओके, देन इसमें वैल्यू पुट करो Q की, चार्ज की वैल्यू कितना है यहाँ पे, Q1 है। Q1 चार्ज की वैल्यू देखो क्या है, Q1 चार्ज की वैल्यू हमने देखी थी 100 माइक्रोकूलम। ओके, तो अभी हम लोग CGS में फाइंड कर रहे हैं, तो इसको SI में मत कन्वर्ट करो, इसको CGS में रहने दो। ओके, माइक्रो ही रहने दो, तो सिर्फ 100 लिख दिया। देन डिवाइड में क्या है, KR², तो K का वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट हमने एयर में कंसिडर किया हुआ है, पूरा क्वेश्चन एयर में था हमारा। देखो यहाँ पे एयर मेंशन किया होगा, तो एयर मेंशन किया है देखो यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा, ये 1 लिखेंगे इनटू फिर क्या करेंगे R², R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो हम भी यहाँ पे लिखना है। तो Q1 का डिस्टेंस कितना है और P का डिस्टेंस कितना है वो पहले यहाँ पे देख लो। ओके, तो Q1 और P के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है, स्मॉल x। ओके, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे R की जगह पे स्मॉल x पुट किया, तो कितना बन गया x²। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या बन जाता है, 9 × 10⁹ इंटू 100/1 × x², ये वैल्यू बन गया। तो ये यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट हमने उसका नहीं लिखा, लेकिन हमें वहाँ पे x फाइंड करना है, तो वो आगे अभी यूज़ करेंगे इसको बाद में। पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, और एक हाफ पार्ट, ये सिर्फ आधा ही पार्ट हो गया, अभी आधा पार्ट और भी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड का। मतलब क्या हुआ, ये जो P पॉइंट है इसको यहाँ से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके ना, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी चार्ज Q2, तो चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है तो वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो उसका वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है, और उसका बीच में का डिस्टेंस भी अलग है, 19 माइनस एक्स डिस्टेंस है वहाँ पे, वो डिस्टेंस हमें कंसिडर करके उसको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू जो चार्ज Q2, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E2 = 9 × 10⁹ अभी जो E2 है वो क्या रहेगा, 9 × 10⁹ Q2/kr²। KR², अभी R की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगा और Q2 भी लिखना पड़ेगा। तो देखो Q2 का वैल्यू कितना था हमारा, यहाँ पे Q2 का वैल्यू देख लो 81 माइक्रोकूलम था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो E = 9 × 10⁹ 81 डिवाइड में अभी क्या होगा, K की वैल्यू तो 1 है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, देन इंटू R², R की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू मेन चीज़ है, क्योंकि हमें फाइंड भी तो वही करना है, R ही तो फाइंड करना है एक तरह का, R मतलब X फाइंड करना है हमें एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पे हमें 19 माइनस एक्स यहाँ पे वैल्यू है हमारे R का। ओके, तो R की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 19 माइनस एक्स होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी ये स्क्वायर को सॉल्व मत करो, ओके, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे एक स्टेप करेंगे उसमें वो निकल जाएगा स्क्वायर। ओके, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ना बाद में, तभी वो स्क्वायर्स की वो जो टर्म है वो एक्चुअल में निकल जाएगी। तो हमें एक्चुअल में अभी क्या क्या मिल गया हमारा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज़ अ Q1 हमने फाइंड कर लिया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नेक्स्ट चार्ज दैट इज़ अ Q2, ये भी फाइंड कर लिया हमने। ओके, वो एक्चुअल में क्या है हमारा E2 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट के वजह से जो हो रहा है P पॉइंट पे, ओके,
वो दोनों चार्जेस का हमें मिल गए। अभी क्या बताना है कि वो पी पॉइंट पे कुछ भी इंटेंसिटी नहीं आ रहा है। बिना इंटेंसिटी कैसे रहेगा? अगर एक इंटेंसिटी यहाँ पे भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम रहेंगे, दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल रहेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, ऐसा रहेगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना है एक्चुअल में, मतलब यही हमें दिखाना है। तो वो कैसे होगा देखो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, देखो क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू E2। अभी हमें जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब दोनों के भी इंटेंसिटीज इक्वल है ऐसे बताना पड़ेगा, इक्वेटिंग करना पड़ेगा। तो बाय कंडीशन, देखो ये कंडीशन है हमारी, एक्चुअली में क्वेश्चन में बताएगी, हमें डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्टली दिखाया था। E1 इक्वल टू E2 अभी दिखाना है। तो E1 का जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, 100/1 इंटू एक्स स्क्वायर, वो LHS में लिख दो। देन RHS में क्या है, E2 है, तो लिखो ये वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 81/1 इंटू 19 - x होल स्क्वायर। ओके, अभी ये स्क्वायर्स वगैरह सॉल्व मत करो। ओके, यहाँ पे सिर्फ जो इक्वल क्वांटिटीज दिख रही है ना अपोजिट साइड में, वो कैंसिल कर दो। मतलब 9 से 9 कैंसिल, 10⁹ से 10⁹ कैंसिल, ये 1 से 1 तो ऐसे ही जाएगा। ओके, हो गया। अभी बचा हुआ जो है वो सिर्फ लिखो। तो बचा हुआ जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ 100/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 81/19 - x होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा। ओके, ये बचा हुआ क्वांटिटी है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखो कितना बचेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो गया। तो स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, 10/x। देखो 100 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 10 है, और एक्स स्क्वायर का x बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे LHS में 10/x बनेगा। और जो 81 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना होगा 9, और 19 - x होल स्क्वायर था तो सिर्फ 19 - x बचेगा। अभी हम इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 10 इंटू 19, वो कितना बनेगा, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे बनेगा, 10 इंटू 19 माइनस एक्स बनेगा, इक्वल टू यहाँ पे 9x बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या, ये 10 इंटू 19 जो है वो एक्चुअल में कितना बनेगा 190, ये बन गया। देन 10x बन जाएगा, माइनस 10x इक्वल टू 9x बन जाएगा। तो 10x प्लस 9x वो कितना बन जाएगा 19x। तो 190 इक्वल टू 19x बन जाएगा। तो x कितना बन जाएगा 190 डिवाइड बाई 19, तो कितना बन जाएगा वहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा एक्चुअल में डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में है कितना, ये कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस है, तो ये कहाँ का डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा पूरा जो ये डिस्टेंस था वो कितना था 19। तो अभी डिस्टेंस फ्रॉम Q2 से P का डिस्टेंस कितना है, तो वो अगर हमें फाइंड करना है, वो भी ऐसा अगर इनडायरेक्टली वैसा पूछा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 19 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। 19 में से 10 अगर जाता है तो कितना बचेगा, वो बचेगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बचेगा 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा टोटल 19 सेंटीमीटर Q1 और Q2 के बीच में रहेगा। तो मतलब फ्रॉम Q1 इट इज़ एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, वहाँ पे एक पॉइंट रहेगा जो एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बैलेंस कर पाएगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, उसको मतलब जीरो इंटेंसिटी वहाँ पे फिल करेगा। ओके, ऐसा पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वहाँ पे कितना 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, Q1 से वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और Q2 से वो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसका मतलब वो Q2 से डिस्टेंस कम है। ओके, उस पॉइंट का। तो ये एक्चुअल में चीज़ वहाँ पे हमें पता चल रही है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में हमने क्या क्या किया था सब देख लेते हैं एक बार। देखो पहले तो हमें सब चार्जेस गिवन थे, डिस्टेंस गिवन था दोनों के बीच का। हमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था कि जहाँ पे वो जो पॉइंट है वहाँ पे अगर कोई चार्ज आता है तो वो इक्वल इंटेंसिटी, ओके, वहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं हम लोग तो दोनों की तरफ से वो इक्वल इंटेंसिटी वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करे। तो इक्वल इंटेंसिटी मतलब अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट अगर इंटेंसिटी रहेगी तो वहाँ पे जीरो, वहाँ पे इंटेंसिटी वो एक्सपीरियंस करेगा। ओके, दोनों चार्जेस का जो इंटेंसिटी होगा वो वहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसा हमें फाइंड करना था, इसलिए हम लोग दोनों इंटेंसिटीज़ को क्या किया, हमने फाइंड किया, उनको इक्वेट किया। इक्वेट किया मतलब E1 इक्वल टू E2।
और फिर जैसे हम लोग सॉल्व करते गए तो आगे जाके हमें फिर पूरा डिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पे फाइंड हो गया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.